बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज मैं आपको फिर से एक और बहुत ज़बरदस्त सी क्विक सी और इंतहाई हेल्दी रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत मज़ेदार होने वाली है और बहुत जल्दी रेडी होने वाली है। तो जनाब आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल्स का ऐसा रायता ना जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो चलिए जनाब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक अदद लेना है पैन, उसे दरमियानी से हल्की आंच पे रख देना है चूल्हे पे। और इसके बाद इसमें डालनी है लौकी या फिर कद्दू, लौकी भी कहते हैं बहुत से लोग, कद्दू भी कहते हैं, आप जो मर्जी कह लें। हम लोग इसे कद्दू कहते हैं, लौकी भी कहते हैं, दोनों मतलब मेरे घर में दोनों लफ्ज़ बोले जाते हैं। एक अदद हमने लेनी है लौकी और उसको अच्छी तरह से कद्दूकश करना है और उसको कवर करके हमने रख देना है दरमियानी से हल्की आंच पे। आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि अगर आपका नॉन स्टिक बर्तन नहीं है तो आपने कवर किए बगैर रखना है और दरमियान में हिलाते रहना है। और बहुत से लोग इसमें पानी डाल के इसको बॉयल करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के शदीद अगेंस्ट हूँ, क्योंकि हम जब पानी डालते हैं और पानी ड्राई नहीं करते जिस तरह से भी, तो उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन पानी में चली जाती। इसलिए हमने इसको बगैर पानी के बॉयल किया है और इसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है। अब आपने क्या लेना है, एक अदद बाउल लेना है। बाउल में सबसे पहले आपने क्या डालना है, सबसे पहले इसमें जाएगा दही। दही मैंने इसमें 1.5 कप डाला है और ये फ्रेश दही होनी चाहिए, पुरानी खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, वरना आपका रायता ठीक नहीं बनेगा, टेस्टी अच्छा नहीं बनेगा। 1 टीस्पून चीनी डालनी है जस्ट टेस्ट के लिए। उसके बाद नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के भी डाल दिया है। अच्छी तरह से आपने बीट करना है, इसका बहुत अच्छा सा बीट करना है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। यहाँ पे मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अब आपने डालनी है एक अदद छोटे साइज की प्याज। प्याज के बगैर रायता नहीं होता। अब इसके बीच में थोड़ी सी बंद गोभी डालनी है, क्रंच के लिए डालेंगे आप 3 से 4 टेबलस्पून ये बनती है, या फिर 1/4 कप। इसके बीच में अब डालना एक अदद टमाटर छोटा सा चॉप किया हुआ, और उसके बाद इसमें डालेंगे आप हरी मिर्च। यहाँ पे ये लाल मिर्च भी है मेरे पास, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ हरी मिर्च है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। ये मैंने एक अदद डाली थी बारीक चॉप करके। हरा धनिया है 1/4 कप बारीक चॉप करके आपने डालना है। अब हमने जो इसमें लौकी की थी बॉयल, वो हम इसमें डाल देंगे। लौकी जो है ना, इसका जो रायता होता है या फिर मिक्स वेजिटेबल्स का जो भी रायता होता है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है आपके। इसके साथ आपको कोई सालन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अब इसमें जाएंगे मसाले। हरा धनिया है ये मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाला है, ज़्यादा मैंने इसको नहीं किया। आप हरा धनिया कह रही हैं, हुश्क धनिया आप डालते हैं, नहीं डालते नॉर्मली, लेकिन आप डाल के देखें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। भुना और क्रश किया हुआ, कूटा हुआ नहीं है, जस्ट हाथों से क्रश किया हुआ जीरा है, ये आपने डालना है 1/2 टीस्पून। कुटी हुई मिर्च है 1/2 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च है 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर आप डालेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। काली मिर्च मैं नहीं डाल रही, इसकी जगह मैंने सफ़ेद मिर्च डाली, आप चाहें तो काली भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें डाल के आपने हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। एक दफ़ा सब्जियां डाल के आपने मिक्स करना है और एक दफ़ा इस तरह से मिक्स करना है। और ये हमारा रायता जनाब हो गया है रेडी। बहुत मज़ेदार ये रायता होने वाला है। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करनी है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और मुझे आप अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों में बरकतें डाले, रौनकें बढ़ाए। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। अच्छा, डिश आउट करके आपने क्या करना है, इसको उसी वक्त सर्व नहीं करना, इसको आपने ठंडा सर्व करना है। 2-3 घंटे आप रखें फ्रिज में, फिर आप इसको सर्व करें और फिर आप कहेंगे वाह क्या रेसिपी है ये। तो जनाब मैं चलती हूँ, आपसे इजाज़त चाहिए मुझे। अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे मिलूंगी कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।